जो जियो हॉटस्टार है इसकी व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज्यादा है। क्यों पाकिस्तान तक जो स्पोर्ट्स ऐप है वो अवेलेबल नहीं है? पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार अवेलेबल है जबकि पाकिस्तान में नहीं है। जो मेन रीजन है इसके पीछे वो ये है हमारे इंटरनेट की इशू। तमाशा ऐप पे अगर आप पीएसएल लेकर जाते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है। तो इंडिया दुनिया से बहुत से जो लोग हमें हिंदुस्तान से भी देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि ये तमाशा पाकिस्तान में चलता ही है। लेकिन खैर बहरहाल पाकिस्तान में कल ईद होगी और शायद भारत में भी शायद कल ही ईद है। लेकिन बहरहाल आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर भारत में कुछ लोग आज ईद मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कई सिटीज ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं और एक दिन पहले। समझता हूँ कि इंडिया काफी देर से पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहा है, जैसे कि उन्हें अपनी ऐप्स को भी इजाजत नहीं दी कि वो इंडिया में चलें, खास करके इस तरह की बड़ी ऐप्स जो कि आईपीएल दिखाती हैं। जैसे कि जियो हॉटस्टार जो है लाइव स्ट्रीम करता है आईपीएल, तो वो नहीं चाहते कि आईपीएल दिखाया जाए तो और जियो हॉटस्टार आईपीएल दिखाए, क्योंकि उन्हें अवेलेबल ही नहीं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार जो है अवेलेबल है जबकि पाकिस्तान में नहीं है। गया है कभी सिंध और कभी केपीके और कभी कहीं से बातें हो रही होंगी। तो बहरहाल आज जो है पाकिस्तान में जो है वो चांद देखने का दिन है और यकीनन ये चीजें जो है ये आपको भी हमारे यहाँ देखा गया होगा, पता होगा। और वरना देखा जाए तो बाकी जो इंडिया की एप्स हैं क्रिकेट वगैरह की, उन्हें जो गेम्स बनाई हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन ये नहीं अवेलेबल। क्रिकेट की गेम्स भी उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल है और भी गेम्स उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल है, जबकि हॉटस्टार जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जबकि पाकिस्तान में जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो पहले होता था केबल वगैरह पे चलते थे इंडियन चैनल्स, लेकिन अब वो केबल जैसे जैसे खत्म हो रही है तब इंडियन चैनल भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए चीमा साहब तो हमारे इधर है तमाशा के पास राइट्स नहीं आईपीएल के, ठीक है जी। टैपमैट के पास जबकि है, पाकिस्तानी ऐप है टैपमैट, उसके पास राइट्स हैं, उसने खरीदे हुए हैं। चीमा साहब देखिए कि इतनी बड़ी ये ऐप है जियो हॉटस्टार कि इसको जो 63% इसके स्टेक्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। खर्चा है, वरना होना तो ये चाहिए कि जी आप जो है साइंटिफिक तरीके से पता कर लें और इस तरह से मौलाना हजरात जो है उनको जहमत ना दें। वो जहां कहीं अपने मदरसे चला रहे हैं, जहां कहीं लोगों को मामू बना रहे हैं वही करते हैं, लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है। और आज भी यही होगा कि ये सब के सब जो हैं वो डिफरेंट सिटीज में बैठेंगे और ढेर सारे फोन कॉल्स उनके पास आएंगे, बहुत सारे फोन सेट जो है रखे होंगे, बार बार फोन सुने जा रहे होंगे, हाँ जी उस शहर से बता दिया गया, कभी उस सिटी से बताया। अच्छा, और बाकी जो 37% है वो है डिज्नी के पास। और चीमा साहब इसकी जो व्यूअरशिप रही है पिछले साल 2024 में वो थी 620 मिलियन प्लस और 38% इंक्रीज हुई थी। ये आईपीएल की व्यूअरशिप है जो कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पे दिखाई जा रही है। और आगे देखिए कि पीएसएल की जो ऐप है तमाशा, उस पर 2024 की जो व्यूअरशिप थी वो थी सिर्फ 26 मिलियन। और आगे देखिए स्टार स्पोर्ट्स इंडिया चीमा साहब, अच्छा। उसके ऊपर भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी आईपीएल की 510 मिलियन, जो 2024 के पहले 51 मैचेस की 510 मिलियन व्यूअरशिप थी। फिर चीमा साहब देखें कि हमारे पास ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल दिखाया गया है जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे। जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे था वो 122 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे उसको, ओके। और उसको 137 बिलियन मिनट देखा गया है। और हॉटस्टार पे 61.2 मिलियन लोगों ने लाइव देखा और 110 बिलियन लोगों ने 110 बिलियन मिनट्स थे। जबकि हमारे इधर तो बहरहाल अब एक बार फिर जो है आपने जैसे कि देखा कि वो मौलाना साहब जो है वो बैठेंगे छत पे और उसके बाद होगा ये कि फिर ऐलान किया जाएगा, फिर एक बड़ी कमेटी बैठेगी और फिर वो एक करके सब लोग बताएंगे कि जी चांद नजर आ गया है और ईद है। और इस तरह से होगा ये कि उनकी सैलरी और वो सब कुछ जो है ना वो जी पक्का हो जाएगा। इसलिए कि ये एक्स्ट्रा एक ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट हमेशा रखती है और खामाखाई का व्यूअरशिप बहुत कम है, हमारी इधर ऐप्स पे देखा ही नहीं जाता। उसकी मेरा ख्याल है ये बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है, एक तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को निगलेक्ट करता है डेलिबरेटली, इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी है। अब ये जो रिलायंस एंड डिज्नी है, मेरा ख्याल है रिलायंस एंड डिज्नी का भी आपस में कोई एग्रीमेंट हो गया हुआ है और ये रिलायंस ने जो डिज्नी को ख़रीद लिया है या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने लास्ट टाइम को पढ़ी थी। रिलायंस आपको पता है ना उनकी अंबानीज़ की है मेरा ख्याल है, तो वो उन्होंने डिज्नी के पता नहीं $5-6 अरब के कोई एसेट्स यहाँ पर भी ख़रीद लिए हैं। तो वो इतनी बड़ी हैं, वो सारे पैसे खुद कमाना चाहती है रिलायंस। तो वो छोटी छोटी कंपनियों को, डिज्नी बहुत किसी दौर में बड़ी कंपनी होती थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से
उनको वो मार्केट, वो पैसा ही नहीं मिल रहा। अगर फॉर एग्जांपल टैप मैड जो है वो अगर उन्होंने राइट्स भेज दिए हैं, अगर डिज्नी जो है, अगर ये जियो हॉटस्टार जो है ये पाकिस्तान में चलता है, तो लोग शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हमें वो पैसा ही नहीं मिलेगा, या वो चीज़ें ही नहीं हैं, या वो हमें जो चीज़ें वो जिस तरह ना बेचेंगे तो यहाँ से हमें रेवेन्यू उतना नहीं मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये हमारे था कि मौलाना साहब वैसे तो ये जिससे आप चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी काफरों का बनाया हुआ है, मतलब ये कि मुसलमानों का इजाद किया हुआ नहीं है जिससे आप चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि जिस तरीके से चांद देखा जा रहा है तो बताना ये था कि चांद देखना है, चांद को उड़ाना नहीं है, ये याद रखें मौलाना साहब। लेकिन बहरहाल आज जो है उसके बाद होगा ये कि जी वैसे तो इंटरनेट इशू, ओहो इंटरनेट इशू इतने चीमा साहब हमारी यार, इतना भी इंटरनेट यार हमारा काम नहीं यार, हम चलाते हैं यार कमजोर इंटरनेट। चीमा साहब आप अपनी तमाशा ऐप उस पर अगर आप पीएसएल देखना चाहते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है यार, इतना भी यार नहीं है स्लो इंटरनेट। आप एम हर बात को इंटरनेट से लिंक कर देते हैं। 1G 2G चलता है यहाँ पे यार, यहाँ पे ठीक है। 4G हमारा नहीं चलता, 5G इंडिया पूरी दुनिया में चलता है 5G यार, हमारा 2G तो चलता है ना। आप क्यों 2G से चलो 2 मिनट बाद नजर आ जाए, तो नजर आए ना। अगर एक गेंद बंदे ने कराई है वो ये 2 मिनट बाद नजर आ जाए तो क्या फर्क पड़े, आ तो रही है ना। आप वो जो आ रही है उस पर तो शुक्र अदा करें ना यार। मतलब बस एक तो इंटरनेट इशू है, दूसरी हमारे लोगों को इतनी वो अवेयर नहीं है ऐप्स के बारे में, तमाशा के बारे में, टैपमेट के बारे में, क्योंकि पे करना पड़ता है टैपमेट का आईपीएल देखने का। सर हमारे लोगों को आदत है, क्रेडिट कार्ड ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन में 1% के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो समझते हैं। अच्छा, ये इस पे एक एंगल बड़ा अहम है। ये तो आपने ये जो जियो हॉटस्टार की बात की है ना, ये जो बाहर की कंपनी है, जैसे यार ये कॉफी, फवाद चौधरी साहब जो कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी किसी जमाने में रह चुके हैं, उन्होंने तो जी 5 साल का कैलेंडर बना के रख दिया था। और यही एक काम ऐसा था जो फवाद चौधरी का, खैर मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, मगर हुआ ये कि उसके बाद मौलाना साहब नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, हम तो छत पे चढ़कर खुद चेक करेंगे। हम फवाद चौधरी या किसी साइंटिस्ट की या किसी साइंस की चीज के जरिए हम नहीं मानेंगे कि 5 साल का कैलेंडर बन सकता। शॉप है आपको क्या है, जो मैं अमेरिका जाता हूँ उससे कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे मेरे से उसका नाम भूल जाता। वो जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? वो कहते हैं जब, अच्छा वो हमारा डाटा देखते हैं, जब वो डाटा देखते हैं, डाटा में हमारे लोग जो हैं बैंक अकाउंट ही नहीं खिलाते। अगर अकाउंट खिलाएं तो हमारे वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। जब क्रेडिट कार्ड, वो कहते हैं यार इधर तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इधर लोग सारा कैश पे करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर आप अगर किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह खाना खाने जाएं तो अगर आप कैश पे करेंगे तो 15% है, और अगर आप पे करेंगे विद कार्ड तो दैट इज 5%। लेकिन लोग कैश पे करते हैं। मतलब बैठेंगे किसी ऊंची बिल्डिंग पर और तोप शोप लगाकर और फिर देखेंगे कि जी चांद नजर आता है या नहीं। जी हाँ, तो सऊदी अरेबिया में आज ईद है और पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी जो है, जी हाँ, वो आज जो है कहीं ना कहीं कराची में और दूसरी जगहों पर, कई दूसरे शहरों में जो है आज चांद देखने के लिए छतों के ऊपर जाएंगे और कुछ इस तरह से चांद देखने की कोशिश की जाएगी। तो बताना ये। जय हिंद दोस्तों, इंडिया की आईपीएल की व्यूअरशिप देखकर पाकिस्तान बौखलाया दोस्तों। आईपीएल 2025 में जियो हॉटस्टार ने 22 मार्च से शुरू हुए टूर्नामेंट से पहले सप्ताह में अब तक की सबसे अधिक दर्शक दर्ज की गई है दोस्तों। जियो हॉटस्टार के अनुसार पहले 3 मैचों में व्यूअरशिप पिछले सीजन के मुकाबले 40% की वृद्धि देखी गई है दोस्तों। कुल मिलाकर इस सप्ताह में 13.70 करोड़ दर्शक ने मैच देखे हैं, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है दोस्तों। जियो हॉटस्टार के आंकड़े के मुताबिक कनेक्टेड टीवी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शक की संख्या में 54% तक की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। पहले 3 मुकाबले के दौरान जियो हॉटस्टार पर एक साथ रिकॉर्ड 3.4 करोड़ दर्शकों ने मैच देखा है दोस्तों, जो आईपीएल के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। ब्लैक होता है, लोग ब्लैक उस अगर 50,000 का खाना खाया है तो उस पर 15% 10% एक्स्ट्रा टैक्स देने को तैयार है, बिकॉज ब्लैक मनी है। आप कार्ड जो है वो नहीं देते, बिकॉज कार्ड से उनको पता है वो कोई नहीं। सो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे पास वो जो डाटा नहीं है, या उनको पता है ये गरीब भूखे लोग ने, अवाम जो है ना, इनका वो सिलसिला इस तरह का है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे जाके इनकी उसको लेके जाएं और ऊपर से रिटर्न भी कोई ना मिले,
और फिर ऊपर से जैसे आपने कहा नेग्लेक्ट करते हैं, हमें उस एंगल से देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों को, जब तक हमारी इकॉनमी डिजिटाइज नहीं होगी, हमारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में या POS ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे, तब तक दुनिया की बड़ी कंपनी और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है। ठीक है ना, वो हमारे